कल का प्रसंग हुआ था कि मारी वाला ये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग तक पहुँचे थे। अनेक रामत, भुलोनी की रामत, कोणिया की रामत, आंबानी रामत, कई प्रकार के खेल क्रीड़ा करने के पश्चात गोपियों को लगा श्री कृष्ण तो हमारे प्रेम के बस में हो गए, हम जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं, इसलिए हम बड़े हो गए, उनको तो हमने सेवक बना दिया। ऐसा अहंकार आया गोपियों को। गोपियों के दिल में अहंकार आया तो परमात्मा अहंकार को देख करके उसको पसंद नहीं आता है, अहंकार को खा जाता है। और राधिका ने कहा प्रभु अब मेरे से चला नहीं जाता है, मैं बड़ी थक गई हूँ, मुझे आप कंधे में उठा लो, मैं चल नहीं पाती हूँ, चल नहीं सकती हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा राधे ऐसा करो, तुमको उठा के तो मैं कंधे में कभी नहीं रखूँगा, लेकिन एक बात है तुम कर सकोगी तो ठीक है, तुम एक पेड़ की डाली में चढ़ जाओ, पेड़ की डाली में चढ़ो और मैं नीचे खड़ा होऊंगा, मेरे कंधे में कूद जाओ और मैं तुमको उठा लूँगा। राधिका खुश हो गई और जाकर के पेड़ में चढ़ गई। डाली से कृष्ण के कंधे में जैसे कूदने लगी तो कृष्ण उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और राधा धड़ाम से नीचे पड़ गई। और एक तो पड़ने का दर्द, दूसरा कृष्ण का वियोग का दर्द, मूर्छित हो गई। और इधर गोपियाँ तड़पने लगी, कृष्ण कहाँ गए कहाँ गए। राधिका और कृष्ण एक तरफ गए, हमको छोड़ करके गए। ऐसा विचार करके सखियाँ सब जगह ढूंढती ढूंढती राधिका के पास पहुँची। राधिका के पास पहुँची तो राधिका से पूछा कृष्ण जी कहाँ है, तो वो बोल नहीं पा रही थी। तो देखा कि ओहो इनको भी छोड़ के चले गए, तो अब तो हम एकदम अनाथ हो गए, अब क्या होगा, घबराने लगी। तो राजसी स्वातसी तो घबराने लगी। लेकिन तामसियों में हिम्मत है। तामसियाँ कहती है क्यों जेनो नाम श्री कृष्ण जी ते बैठा से आपण माए, अरे जेनो नाम श्री कृष्ण जी ते आपने मुकीने जासे क्या है। इनको इतनी हिम्मत है, इतना दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण जी हमें छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। तो इन्होंने कहा अब उठो, कृष्ण की लीला को हम दोहराएं, अपने आप वो आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण अपनी लीला के प्रेमी हैं। इसलिए उनकी जो लीला है बाल लीला, उसको हम दोहराएंगे, नाटक करेंगे। और उसमें गलतियाँ होगी, करते करते नकल करते हैं ना, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ होगी तो आकर के पकड़ेंगे, ऐसा नहीं भाई ऐसा करके वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही तामसी सखियों ने राजसी और स्वातसियों को कहा उठो उठो, अब खेल करो, नाटक करो, अनुकरण लीला करो। लेकिन वो कहती है अब आए नहीं, हमसे आया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, क्या करें। अरे करो, हिम्मत करो, हिम्मत रखो, हिम्मत बंदे तो मदद खुदा, हिम्मत रखो। तो जैसे तैसे हिम्मत रख के खेलने लगी, नाटक करने लगी। कोई एक जाने जसोदा होए, कान्हा जी माखण मांगे रोए, यहाँ दूध चूल्हे उबराए, माता नो मन कल्पाए। और श्री कृष्ण जी ने कान्हा कहे माखन आपो पेलो, त्यारे जानो माता ने लाग्यो गेलू। तब लगा माता को लगा कि ये तो दीवाना हो गया, और उनको कृष्ण को नीचे पटक दिया। इधर मथानी से दूध मथ रही, दही मथ रही थी, और श्री कृष्ण को गोद में लेकर के मथ रही थी। और दूध उफान आ रहा है, उबल रहा है, तो बच्चे को कृष्ण को नीचे पटक दिया, फटाक से रख दिया। और कृष्ण को कहने लगी तू क्यों यहाँ रोड़ा डालता है, भाई वो दूध चूल्हे से जा रहा है। तो दौड़ करके गई, वहाँ जा करके कढ़ाई को उतारा, उधर दूध भी चला गया। और इधर कृष्ण को आया गुस्सा, कन्हैया को आया गुस्सा, अरे मैया तू मेरे को प्राण से भी प्यारा कहती थी, लेकिन दूध से प्यारा तो मैं नहीं हूँ, दूध प्यारा हो गया तेरा, मैं प्यारा नहीं हुआ। तो चलो ठीक है, तो तेरी ये जो मटकी है ना छाछ बनाने की अथवा दही बिलोने की जो मटकी है, इसको उन्होंने क्या घोली ना कीजा, कटका 20 टुकड़े कर दिए, तोड़ दिए। उधर से दौड़ के आती है जसोदा मैया, तो इधर भी मटका भी टूटा पड़ा है, उधर दूध भी चला गया। तो कितना गुस्सा आया होगा उनको। गुस्से के मारे
जसोदा मैया अब कहने लगे, कन्हैया तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, तेरे को बांध करके रखूंगी। और कृष्ण को भगाते भगाते कृष्ण भागते हैं, जसोदा दौड़ती है, वो भागते हैं, वो आगे भागते हैं, ये पीछे दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते मैया थक गई। कृष्ण ने सोचा मेरी माँ है ना, माँ तो माँ होती है, बेचारी माँ को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, चलो माँ बांध दो। तो खड़े हो गए, माता ने उनको बांध लिया। लेकिन कहते हैं भागवत में कहा है, वाणी में भी कहा है, तसु चार ने ओछू थाए, दामड़ो अनेक विध लिए, गांठो अनेक विध दिए, पर तसु घटे थे चार ने चार उंगली कम पड़ती, गांठ लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है, छोटी डोरी जो है, रस्सी जो है छोटी पड़ जाती है। तो एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, 9.25 लाख गैया सब के दामन ले करके बांधा, फिर भी कृष्ण नहीं बांधे। फिर कृष्ण ने सोचा माँ को इतना हैरान नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। फिर वो ढीले पड़ गए, ढीले हो गए, छोड़ दिया, फिर बंध गए। और माता ने उखल के कमर में बांध दिया और इनके कमर में बांध दिया। और कमर से ऐसी लीला करते 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 श्री कृष्ण क्या करते हैं, यमलार्जुन नाम के 2 पेड़ थे, ऐसे यमल बने साथ में, दोनों पेड़ साथ में थे, यमलार्जुन। उस पेड़ में से कृष्ण घुस गए और उनका जो ओखल था जिसमें बांधा हुआ था, वो ओखल वहाँ जाकर के अटक गया। तो एक झटका मारा उन्होंने, तो दोनों पेड़ ऐसे गिरे कि मानो कोई प्रलय हो गया हो, धड़ाम से आवाज़ आई। अरे घबराई जसोदा मैया, घबरा करके कहती अरे क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे लाला को कुछ तो नहीं हुआ, अरे मेरे लाला, मेरे लाला, मेरे लाला करके रोते हुए गले लगाती है बच्चे को और कहती है मैया आप क्यों घबराती हो। कृष्ण कहते हैं क्यों घबराती हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छा होता है। और इस तरह से लीला अनुकरण लीला करते 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 सखियाँ और कई लीलाएं करती है। इसके बाद श्री कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं। तामसियों में निराशा नहीं चाहिए है, इसीलिए तामसी कहती है अब क्या करना है, अब हे राधे, श्री राधे आप हमारे अग्रगण्य हो, आप हमारी अगुवाई करके कृष्ण बन जाओ, कृष्ण बन करके आप बांसुरी बजाओ, बंसी बजाओ। और हम श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके जैसे हमें वृंदावन से ब्रज से है ना रास में बुलाए थे, उसी प्रकार आप बुलाओ, हम दौड़ के आएंगे, ये लीला करेंगे। ऐसा करने के लिए राधा जी को कहा। राधा जी ने जैसे ही सलाह मान ली और होठ में बंसी रख करके फूकने के लिए तैयार हुई। जैसे ही इतने में कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की जय। कन्हैया प्रकट हो गए और जसोदा जो राधा जी थी, राधा जी से कृष्ण प्रकट हो गए। तो कहते हैं राधा जी ने कृष्ण की लीला अथवा पुरुष लीला करने की इच्छा वहाँ करी थी, ऐसा भाव आया था। इसी कारण श्री देवचंद्र महाराज होकर के यहाँ पुरुष लीला करने के लिए वही राधा जी यहाँ आई है। तो सुंदर साथ जी ये रास की बातें हैं। रासा रसानाम समूह रास, रास को सुख न जाए कयो, रास का सुख वर्णन नहीं हो सकता है। तो ऐसा सुख श्रीराज महाराज ने दिया। और श्रीराज महाराज ने सखियों को पहले तो ये ऐसे कैसे हुआ, तो कहते हैं कि श्रीराज जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौकवे अक्षर। श्रीराज महाराज ने देखा कि ये तो बिल्कुल भूल गए हैं, इनको याद दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार नींद टूट जाए है ना, एक बार कृष्ण को मैं खींच लूँ, अक्षर के जोश को खींच लूँ, अक्षर की आत्मा को खींच लूँ, तो वह अंतर्ध्यान होंगे। अंतर्ध्यान होने पर क्या होगा, दुख होगा, फिर उनको याद रहेगी ये बात। इसीलिए श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज ने क्या किया, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भय अक्षर, कौन बन कौन सखी कौन हम, यूं चौक के फिर आत्मा। रास आए मैंने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में शुद्ध। जागृत बुद्धि में रास को अखंड करके और अक्षर भगवान ने जागृत बुद्धि में रास को अखंड किया। तो सुंदर साथ जी इस तरह से रासलीला करते हुए श्रीराज जी महाराज ने हमें, और यहाँ अक्षर की इच्छा को पूरा करनी थी,
आज अक्षर ने कहा अक्षरातीत के माहौल में क्या लीला होती है, कैसी होती है, जानने की इच्छा थी। तो अक्षर भगवान को भी याद दिलाई कि अक्षरातीत की लीला कैसी होती है, तो रास में दिखा दिया। तो सुंदर साथ जी इस तरह से हमें राज्य महाराज ने ये संसार दिखाया, और संसार दिखा करके वहाँ ब्रजम रास में हमारी इच्छा पूरी न होने के कारण, तामसियों की इच्छा पूरी न होने के कारण हमें यहाँ तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। अर्धशास्त्र रहा अटके जैनी जो यानी हरखा पार। अर्धशास्त्र बने 6000 सुंदर साथ जो तामसी है, तामसी उत्कंठ रही मन सारा, तो अपना आव्या बीजी बार, इसलिए तीसरे ब्रह्मांड में हम आए हैं। सुंदर साथ जी हमें ये रास की लीला को एणे पगले अपने चाहिए को इस तरह से हमें इसी मार्ग से गोपियों का मार्ग है ना, सखी प्रेम ध्वजा केवाए जेनो नाम प्रकट कुली माए। ये तो प्रेम तना ये पात्र आपण थी अलगा न था एक मात्र, परम परमात्मा हमसे कभी जुदे नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, लेकिन हमें उनका चिंतन करना होगा। इतने ही बैठे घर जाके धाम, यहीं से हमें जगना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंगों को यहीं विराम देते हैं।